अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करेंगे थ्योरम 9.2 10th क्लास में। थ्योरम 9.2 इसकी स्टेटमेंट है। तो जब भी आपने कोई थ्योरम याद करना है तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, उस थ्योरम की स्टेटमेंट का हमें बड़े अच्छे तरीके से याद करना है। अगर आपको स्टेटमेंट याद है तो फिर आपको थ्योरम की समझ आएगी और पेपर में आपको पता चले कौन सा थ्योरम है। और आपने थ्योरम की स्टेटमेंट याद नहीं की फिर आपको ना थ्योरम की समझ आएगी ना ही पेपर में पता चले कौन सा थ्योरम है। इसलिए जब भी आपके थ्योरम करें तो सबसे पहले आप थ्योरम की स्टेटमेंट याद करें। तो स्टेटमेंट क्या है? अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ आस्ता आस्ता एक एक वर्ड क्लियर होना चाहिए ताकि आपको पता चले आप क्या पढ़ रहे हैं। अ स्ट्रेट लाइन drawn from the center of a circle to bisect a chord, the bracket में which is not a diameter, the bracket close, is perpendicular to the chord. ये statement है। A straight line drawn from the center of a circle to bisect a chord which is not a diameter is perpendicular to the chord. तो ये statement जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद नहीं है। आप कर सकते हैं, 2 दफ़ा पढ़ेंगे, 3 दफ़ा पढ़ेंगे तो वजह से तो आपको इंशाल्लाह याद हो जाएगी। अब इसमें जो चीज़ें समझने वाली है, आपका जो प्रीवियस नॉलेज है वो क्या होना चाहिए। प्रीवियस नॉलेज में आपको क्या पता होना चाहिए, कार्ड जो है, कार्ड CHORD कार्ड, इसका पता होना चाहिए कार्ड क्या होता है, फिर डायमीटर क्या होता है। ये 2 चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। सर्कल का सभी का पता है सर्कल क्या होता है, फिर बाइसेक्ट, बाइसेक्ट 3 चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। तो कार्ड क्या होता है कि ये सर्कल है, या सर्कल है, ये इसका सेंटर है। और कार्ड क्या होता है, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट यानी 2 पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल, यानी एनी 2 पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल। तो कार्ड की डेफिनेशन, कार्ड क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट होता है। लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं और लाइन सेगमेंट यानी एनी 2 पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल। सर्कल के कोई से 2 पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दें तो उसे हम कहते हैं कार्ड। जैसे हमने एक पॉइंट मैंने ए ले लिया, पॉइंट ए ले लिया, दूसरा पॉइंट बी ले लिया, ये ए एंड बी और एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, इनको आप ज्वाइन कर दें आपस में। तो ए बी है वो क्या होगा, कार्ड ऑफ द सर्कल। ए बी क्या होगा, कार्ड ऑफ द सर्कल। तो कार्ड होता है ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। जैसे ये वाला, इसका मिला दें, ये भी सी और डी, ये भी कार्ड है। अब जितने मर्जी कार्ड आप ड्रा कर लें, इसको इनको आप 2 पॉइंट्स पर मिला दें, EF, ये भी कार्ड है। ये डायमीटर क्या होता है, डायमीटर भी कार्ड होता है जो सर्कल के सेंटर में से पास करता है। डायमीटर क्या होता है, एक कार्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल ये सेंटर है तो ऐसा कार्ड जो उसके सेंटर में से पास करता है, ये वाला ए बी। तो डायमीटर भी कार्ड ऑफ द सर्कल होता है लेकिन ये सेंटर में से पास करते हैं। अगर कोई कार्ड सर्कल के सेंटर में से पास करे उसे हम कहते हैं डायमीटर। और बाइसेक्ट का क्या नाम होता है, बाइसेक्ट 2 वर्ड है, एक वर्ड बाई है, दूसरा वर्ड है सेक्ट। तो बाई का मीनिंग क्या होता है, 2, बाई मीन्स 2, सेक्ट मीन्स डिवाइड करना। तो बाइसेक्ट किसी चीज़ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। बाइसेक्ट मीन्स किसी चीज़ को, किसी लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। बाइसेक्ट मीन्स किसी लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो ये चीज़ हमें आपको पता होना चाहिए था। और स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, तो ऐसी स्ट्रेट लाइन, ऐसी स्ट्रेट लाइन जो हमें ड्रा करनी है, कहाँ से ड्रा करनी है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, सर्कल के सेंटर में से ड्रा करनी है, टू बाइसेक्ट ए कार्ड, जो किसी कार्ड को बाइसेक्ट करती है। ऐसी स्ट्रेट लाइन तो किसी सर्कल के सेंटर में से ड्रा करें, वो कार्ड को बाइसेक्ट करें, लेकिन जो कार्ड है वो डायमीटर ना हो, जो कार्ड है वो डायमीटर ना हो।
इस परपेंडिकुलर कार्ड तो वो स्ट्रेट लाइन कार्ड के बाद परपेंडिकुलर होती है। तो स्टेटमेंट है थ्योरम की वो क्या है कि ऐसी स्ट्रेट लाइन जो किसी सर्कल के सेंटर में से ड्रा की जाए, वो किसी कार्ड को बाइसेक्ट करे, तब वो वाली लाइन कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। ऐसी स्ट्रेट लाइन जो किसी सर्कल के सेंटर में से ड्रा करें, वो किसी कार्ड को बाइसेक्ट करे, तो वो लाइन कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, यानी उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। जिसको हम करते हैं उसको, जब भी आपने कोई थ्योरम करना है तो सबसे पहले उसकी डायग्राम ड्रा करनी है। जब भी आपने थ्योरम को लिखना है या याद करना है, सबसे पहले उसके डायग्राम का आपने बनाना, ड्रा करना है। तो सर्कल बना लेते हैं, ये मानिए सर्कल ड्रा कर लिया, वे सेंटर है, तो सर्कल ड्रा कर लिया, वे सेंटर है ओ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, कार्ड ड्रा करना है। ये हमने कार्ड ले लिया इसका ए बी, तो सर्कल वे सेंटर एट ओ ए बी, उसका हमने कार्ड ले लिया। अब क्या करना है, स्ट्रेट लाइन ड्रा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब हमें सर्कल के सेंटर में से स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है जो इसको कार्ड को बाइसेक्ट करे। तो मैंने सर्कल के सेंटर में से स्ट्रेट लाइन ड्रा की जो इसको ए बी को बाइसेक्ट कर दिया, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसका नाम क्या लिखा हुआ है, इसका नाम लिखते हैं एम। तो एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, यानी जितना ये लेंथ है ए एम उतनी लेंथ बी एम है। तो स्ट्रेट लाइन हमने ड्रा किया, ओ एम इज ए स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल विच बाइसेक्ट्स द कार्ड ए बी, यानी ए बी जो ओ एम है वो ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। जितनी लेंथ ए एम है उतनी लेंथ बी एम है, ठीक है। यह ड्रा कर दिया, तो ओ को ए के साथ मिला दें, ओ को क्या करें ए के साथ मिला दें और ओ को बी के साथ मिला दें। ओ को ए के साथ मिला दिया, ये हमने कंस्ट्रक्शन की है। ये क्या किया हमने, कंस्ट्रक्शन की है। ओ को ए के साथ मिला दिया, ओ को बी के साथ मिला दिया। अब 2 ट्राइंगल बनाएंगे, एक ट्राइंगल कौन सी है, ओ ए एम एक ट्राइंगल है और ओ बी एम दूसरी ट्राइंगल, एक लेफ्ट साइड वाली ट्राइंगल है ओ ए एम, दूसरी राइट साइड वाली ट्राइंगल है ओ बी एम। अब 2 एंगल बनाएंगे, एक ये एंगल ये वाला एंगल है, इस एंगल का नाम लिख देते हैं एंगल 1। इसका एंगल जो ये वाला एंगल है, लेफ्ट साइड वाला जो एंगल है, इसका नाम रख दिया एंगल 1। राइट साइड वाला एंगल, इसका नाम रख दिया एंगल 2। 2 एंगल्स हैं, जो लेफ्ट वाला एंगल है उसका एंगल 1, राइट वाला एंगल उसका एंगल 2 रख दिया। ये सबसे डायग्राम बना लिया। पहले सर्कल ड्रा किया, फिर हमने कार्ड ए भी लिया, फिर सर्कल के सेंटर में से लाइन ड्रा किया जो ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। फिर ओ को कंस्ट्रक्शन किया, ओ को ए से बना दिया, ओ को बी से बना दिया। इसको हमने एंगल 1 लिखा, इसको एंगल 2 लिखा। अब क्या करना है, गिवन। तो गिवन इसमें गया, ये देखें यहाँ पर ये स्टेटमेंट बने, स्टेटमेंट यहाँ पर इस लिखा हुआ है, तो इस से जो पहले वाला हिस्सा वो गिवन है। स्टेटमेंट के इस में जहाँ पर इस लिखा होता है उसे जो पहला वाला हिस्सा था, लेफ्ट साइड वाला हिस्सा था वो गिवन होता है, जब बाद वाला हिस्सा होता है राइट साइड वो टू प्रूव होता है। तो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू बाइसेक्ट ए कार्ड विच इज नॉट ए डायमीटर, ये सारा गिवन है। इस परपेंडिकुलर कार्ड ये वाला टू प्रूव है, ठीक है। अब सर डायग्राम को देखकर हम इस चीज़ को लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, डायग्राम को सामने रखना है, इसको देख रहे हैं, उसके बाद हमें ये जो स्टेटमेंट है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू बाइसेक्ट ए कार्ड विच इज नॉट डायमीटर, इसको हमने गिवन में लिख देना है। तो क्या लिखेंगे, ए सर्कल, लिखा सर्कल, ए सर्कल विद सेंटर एट ओ, ए सर्कल विद सेंटर एट ओ। तो हमें क्या गिवन है, सर्कल दिया है जिसका सेंटर ओ है डायग्राम के मुताबिक। अब क्या करें, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन कौन सी है, ओ एम, ओ एम, ओ एम इज ए स्ट्रेट लाइन, एस टी लिखते हैं, एस टी एवरेज स्ट्रेट का, ओ एम इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन
drawn from the center of circle. Drawn from OM is a straight line drawn from center of circle ठीक है स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इसका मैंने क्या लिख दिया OM इज ए स्ट्रेट लाइन OM इज ए स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आपने रट्टा नहीं लगाना जैसे बुक में लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे करना तो वो आपको बुक में जो लिखा हुआ वो समझ नहीं आएगी जैसे मैं लिखवा रहा हूँ उसका लिखेंगे आपको समझ भी आएगी और रट्टा भी नहीं लगाना पड़ेगा दे का आप लिखते हैं स्ट्रेट लाइन OM इज ए स्ट्रेट लाइन तो स्ट्रेट लाइन कौन सी OM is a straight line drawn from the center O, drawn from the center O of circle which उसके बाद क्या to bisect card which bisects क्या लिखें which bisects the card AB ये line segment है इसी का straight line drawn from the center of a circle to bisect card क्या लिखते हैं मैंने OM स्ट्रेट लाइन का नाम लिख दिया OM इज अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर O ऑफ द सर्कल व्हिच बाइसेक्ट्स द कार्ड AB दैट इज जो IES को क्या पढ़ते हैं दैट इज यानी कि IES को क्या पढ़ते हैं दैट इज इसका उर्दू में क्या होता है यानी कि जब इसके जो OM है AB को बाइसेक्ट कर इसका क्या मतलब होता है AM इज इक्वल टू AB तो दैट इज मेजर ऑफ AM is equal to measure of BM. तो measure of AM ये लेंथ है ये लेंथ BM है तो measure of AM is equal to measure of BM तो यो आप देखें कहीं पर M लिखा होता है कहीं पर M नहीं लिखा स्टूडेंट इससे कंफ्यूज होते हैं जब M लिखा होगा इसका मेजरमेंट ऑफ AM लिखा मेजरमेंट ऑफ BM जब M लिखा तो फिर आप इक्वल लिखते हैं या इसको यूँ भी लिख सकते हैं अगर M ना लिखें AM इसको कांग्रेंट लिखें BM ठीक है चाहे आप अगर M के साथ लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ AM फिर इक्वल टू लिखेंगे इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ BM अगर M नहीं लिखा आपने AM भी लिखेंगे कांग्रेंट AM इज कांग्रेंट टू BM चाहे आप इसका लिख लिया करें M के साथ जब M के साथ लिखेंगे इक्वल लगाना है जब M के साथ नहीं लिखा फिर आपने कांग्रेंट लिखना है ये दोनों में फ़र्क है जैसा मर्जी लिखें चाहे ऐसा लिखें चाहे ऐसा लिखें तो मेजरमेंट ऑफ BM मेजरमेंट ऑफ BM ये गिवन हो गया ये क्या हो गया गिवन हो गया टू प्रूव क्या करना है इसके बाद ये परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर का सिंबल है परपेंडिकुलर टू द कार्ड यानी जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या इस परपेंडिकुलर टू द कार्ड तो स्ट्रेट लाइन हमने कौन सी ली है OM कार्ड कौन सा है AB तो OM इज परपेंडिकुलर ऑन AB OM इज परपेंडिकुलर टू AB ये हमें प्रूव करना OM इज परपेंडिकुलर टू AB OM इज परपेंडिकुलर टू AB इसको भी आप इसका मैं पूरी लाइन ड्रा नहीं की सिर्फ इतना ऐसा लिया OM इज परपेंडिकुलर ऑन AB हमें प्रूव करना है कंसेप्शन हमने क्या किया कंसेप्शन में क्या हमने O को मिलाया A के साथ और O को ज्वाइन किया B के साथ ज्वाइन O टू द पॉइंट्स A एंड B तो ज्वाइन O टू द पॉइंट्स जो बुक है उसके मुताबिक आप देखेंगे तो बुक में आपको सही तरह समझ नहीं आएगी मैं ऐसा लिख रहा हूँ ताकि आपका हर स्टेप क्लियर हो आपको याद करने में भी आसानी होगी आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा कंसेप्शन क्या किया ज्वाइन O टू द पॉइंट्स O का हमने A के साथ ज्वाइन कर दिया O का B के साथ जब क्या किया हमने एंगल 1 लिखा एंगल 2 लिखा राइट ये क्या किया राइट एंगल 1 एंड एंगल 2 फिर हमने इसको लेफ्ट वाले एंगल को एंगल 1 लिख लिया राइट वाले एंगल को एंगल 2 लिख दिया इसके बाद हम क्या करना है प्रूफ करना है इसके बाद क्या करना है प्रूफ करना है तो प्रूफ के लिए इसको मैं मिटा देता हूँ तो मिटा कर इसका प्रूफ करते हैं तो प्रूफ कैसे करना है प्रूफ के दो हिस्से होते हैं प्रूफ जब भी आप थ्योरम का प्रूफ कर रहे हैं तो उसके दो हिस्से होते हैं स्टेटमेंट्स एंड रीजंस
तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं या रीज़न लिख लेते हैं। एक है स्टेटमेंट है, दूसरा से क्या रीजंस। अब फिर जैसे आप 9वीं क्लास में थ्योरम चैप्टर 12 के थ्योरम किए थे वैसे प्रूव करेंगे। 9वीं क्लास में चैप्टर नंबर 12 के जो थ्योरम जैसे प्रूव किए थे उसको भी हम ऐसे प्रूव करेंगे। अब ये वाली ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल लेफ्ट वाली, ये वाली OAM, लेफ्ट वाली ट्राइंगल OAM, ट्राइंगल लिखो बस ये OBM। इसको क्या लिखेंगे इन, यहाँ पर लिखें इन ट्राइंगल OAM, ये ट्राइंगल OBM। ये लेफ्ट वाली ट्राइंगल, लेफ्ट साइड वाली ट्राइंगल OAM, ये राइट साइड वाली ट्राइंगल OBM। दरम्यान में हमने डबल एरो लगाना, एक एरो इस साइड पर और एक एरो इस साइड पर। इसको हम क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, इन द कॉरेस्पॉन्डेंस। क्या पढ़ते हैं, इन द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ ट्राइंगल OAM एंड ट्राइंगल OBM। इसको पढ़ने का तरीका, इन द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ ट्राइंगल OAM एंड ट्राइंगल OBM। अब देखें क्या देखना हमें, OA, ये O सेंटर है, ए सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है। जब सेंटर को आप सर्कल के ऊपर किसी पॉइंट से मिला दें उसका रेडियस बन जाता है। जब आप सर्कल के सेंटर को सर्कल के ऊपर किसी पॉइंट से मिला दें उसका रेडियस होता है। O ये सर्कल का रेडियस है, ये सर OB भी सर्कल का रेडियस है, OA भी सर्कल का रेडियस है, OB भी सर्कल का रेडियस है। और रेडियस का सर्कल जो इक्वल होता है, जो एक ही सर्कल होता है उसका रेडियस वो सेम होता है। ठीक है, तो क्या लिखें, OA, बुक में मेजर लिखा है, मेजर ऑफ OA इज इक्वल मेजर ऑफ OB, मेजर ऑफ OA इज इक्वल मेजर ऑफ OB। इसकी रीजन क्या लिखें, रेडियई, RADII। इसको क्या पढ़ना है, रेडियई, ये रेडियस की प्लूरल है। रेडियई इज अ प्लूरल ऑफ रेडियस, रेडियई ऑफ द सेम सर्कल। तो सेम सर्कल में जो रेडियई वो इक्वल होते हैं, ये अपने याद रखना है। अगर सेम सर्कल है, एक ही सर्कल है, तो उसके तमाम रेडियस इक्वल होंगे। OA इज इक्वल मेजर ऑफ OA इज इक्वल मेजर ऑफ OB, रेडियई ऑफ द सेम सर्कल। उसके बाद ये नीचे वाली AM इज इक्वल BM। ये मैं क्या बाई साइड किया था, OM क्या कर रहा है, AB को बाई साइड कर रहा है, इसका AM इज इक्वल BM। तो मेजर ऑफ AM, मेजर ऑफ AM इज इक्वल मेजर ऑफ BM। क्या गिवन में लिखा है, गिवन है, ये क्या है, गिवन है, गिवन में लिखा था AM इज इक्वल BM, गिवन है। तो फिर देखिए OM, मेजर ऑफ OM इज इक्वल मेजर ऑफ OM। ये OM है, OM के इक्वल होगा। ये OM है, ये साइड है, दोनों ट्राइंगल में कॉमन साइड है। OM ये साइड ट्राइंगल में भी है, दूसरी राइट साइड ट्राइंगल में भी है। तो कॉमन साइड क्या लिखेंगे, कॉमन साइड्स ऑफ बोथ ट्राइंगल्स। OM जो है वो दोनों ट्राइंगल की कॉमन साइड है, जैसे OM के इक्वल लगेगा। अब ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है। ये जो लेफ्ट साइड वाली ट्राइंगल, ये वाली लेफ्ट साइड वाली ट्राइंगल है, ये जो तीनों साइडें हैं ये लेफ्ट ट्राइंगल की हैं, और ये जो तीनों साइडें हैं ये वाली राइट ट्राइंगल की हैं। ये लेफ्ट ट्राइंगल, ये वाली राइट ट्राइंगल। तो लेफ्ट ट्राइंगल की तीनों साइडें, राइट ट्राइंगल की तीनों साइडों के इक्वल है या कांग्रुएंट है। अगर दो ट्राइंगल्स में एक ट्राइंगल के तीनों साइडें दूसरी ट्राइंगल के तीनों साइडों के कांग्रुएंट हो जाए, जो हमने याद रखना है, अगर एक ट्राइंगल में उसकी तीनों साइडें दूसरी ट्राइंगल के तीनों साइडों के कांग्रुएंट हो जाए, फिर दोनों ट्राइंगल्स कांग्रुएंट होती हैं। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर, जो तीन ऐसे क्या पढ़ते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल, ये ट्राइंगल OAM is congruent, triangle OAM is congruent to triangle OBM, triangle OBM, triangle OAM is congruent to triangle OBM। जब एक ट्राइंगल की तीनों साइडें दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइडें कॉन्ग्रुएंट हो, फिर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। तो इसकी रीज़न क्या लिखेंगे, साइड 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 साइड।
एस एस एस, साइड साइड साइड। फर्स्ट ट्रायंगल की पहली साइड, फर्स्ट ट्रायंगल की दूसरी साइड, फर्स्ट ट्रायंगल की तीसरी साइड। इसका नाम साइड साइड साइड, साइड साइड साइड। इसका साइड साइड, यानी पहले ट्रायंगल की तीनों साइड है, दूसरी ट्रायंगल की तीनों साइड के कॉन्ग्रुएंट है। इसे हम कहते हैं एस एस एस। इसका एस एस एस, या इसको यूँ भी लिख सकते हैं, सिंपली लिख रहे हैं एस 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 पासोलेट। या चाहे इस तरह लिख लें, चाहे लिख लें एस 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 पासोलेट, इस तरह लिख लें। दोनों में से किसी एक तरीके से आप लिख सकते हैं। तो जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए, जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाए, फिर दोनों ट्रायंगल की तीनों साइडें कॉन्ग्रुएंट होती हैं और तीनों एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये आपने याद रखना है। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए, फिर दोनों साइडों के तीनों साइड भी कॉन्ग्रुएंट होती हैं और तीनों एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। हमें कौन से एंगल चाहिए? एंगल 1 और 2 चाहिए। देयरफॉर हम लिखते हैं देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल 2। मेजर ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल। चूंकि दोनों साइडें, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, इसलिए इनके जो एंगल्स हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसकी रीज़न क्या लिखेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या लिखेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसकी रीज़न है, क्या लिख रही है मुझे, यानी जब कॉन्ग्रुएंट है, फिर रीज़न क्या लिख देते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब बट क्या लिखें? बट इसका आप नंबर 1 लगा लें, इसको नंबर 1 लगा लें। अब ये जो एंगल है, ये टोटल एंगल जो है, ये वाला, ये टोटल एंगल जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट लाइन है, इसका जो टोटल एंगल वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये स्ट्रेट लाइन जो है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। जो टोटल एंगल है वो कितना होगा? 180 डिग्री। यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिखेंगे? मेजर ऑफ एंगल 1 प्लस मेजर ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसकी रीज़न क्या लिखेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स। जब दो एंगल के साथ 180 डिग्री हो, जब दो एंगल के सम, एडिशन को सम कहते हैं, जब दो एंगल के साथ 180 डिग्री हो, फिर हम कहते हैं दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। जब दो एंगल के साथ 180 डिग्री हो, दोनों एंगल क्या उन्हें क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसका नंबर 2 डालें। अब देखिए दोनों एंगल के साथ 180 डिग्री है, एंगल 1 एंगल 2 के साथ 180 डिग्री और दोनों इक्वल है। इसका भाई ये भी दोनों इक्वल होंगे। ये रफ मैं कह रहा हूँ, 90 प्लस 90 इज इक्वल 180 डिग्री। यानी ये भी होगा, दोनों इक्वल है ना, दोनों के साथ 180 डिग्री है और दोनों इक्वल है। तो 90 प्लस 90 कितना आता है? 180। इसका भाई यह एंगल भी 90 डिग्री का होना चाहिए, यह एंगल भी 90 डिग्री का होना चाहिए। देयरफॉर, ठीक है, दोनों एंगल के साथ 180 है और दोनों इक्वल है। इसका मतलब है दोनों एंगल के एक जैसे होंगे। तो कितने होंगे? इसके में भी 90 डिग्री होगी, इसके में भी 90 डिग्री होगी। ये हम लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसकी रीज़न क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 एंड 2। रीज़न क्या लिखें? फ्रॉम 1 एंड 2। अच्छा, इसके आप जब एंगल 1 भी 90 डिग्री का होगा, एंगल 2 भी 90 डिग्री होगा, इसका क्या होगा? ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का। इसका मतलब जो OM है वो क्या ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। जब ये वाला एंगल 90 डिग्री का भी 90 डिग्री, इसका क्या मीनिंग है? OM इज परपेंडिकुलर टू OB। तो देयरफॉर लिखेंगे देयरफॉर OM इज परपेंडिकुलर टू AB। उम्मीद है कि आपको इस थ्योरम के हर स्टेप की बड़े अच्छे तरीके से समझ आएगी। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो इंशाअल्लाह आपको हर स्टेप की डायग्राम कैसे बनानी है, गिवन कैसे लिखना है, टू प्रूव कैसे लिखना है, कंस्ट्रक्शन कैसे लिखनी है, फिर प्रूफ कैसे करना है, तो आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो फिर आपको इंशाअल्लाह रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक दो दफ़ा पढ़ कर इसको देख कर खुद लिख सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं कि आपने जो वर्ड टू वर्ड बुक के मुताबिक लिखना है। बुक में इस तरह की लैंग्वेज स्टेटमेंट लिखी हुई है
कि वो स्टूडेंट टीचर भी कंफ्यूज होता है, स्टूडेंट भी कंफ्यूज होता है। तो मैंने अब इस तरीके से लैंग्वेज लिखी है कि आपको हैशटैग के समझ में आएगा, उसका आप रीप्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।